हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज क्या होता है घर पे। आइए चलते हैं। सब बैठे हुए हैं, मिठू भी यहीं पे है। मिठू 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 मिठू। अरे चिंकी, जाओ जल्दी से, मिठू को कुछ खाने को दे दो। बहुत चिल्ला रहा है कब से, खाना मांग रहा है। जल्दी जाओ, कुछ तो होगा घर पे, खाने को दे दो उसे। वो खा के अस्थिर हो जाएगा। हमेशा ही चिल्लाते रहता है, उसे बहुत भूख लग जाती है। अरे चावल दे दो, चावल तो इतने सारे मैंने लाया था, घर पे बहुत सारे चावल है। लाकर दे दो, मिठू खा लेगा। तुम लोग भी ना हमेशा ही देरी कर देती हूँ उसे खाना देने में, इसीलिए वो बहुत चिढ़ता है। अरे जीजू, मैंने भी अमरूद दिया था खाने को, अमरूद खाया है, फिर भी हल्ला कर रहा है। बहुत बदमाश हो गया है मिठू, तो दिन रात भूखी लगी रहती है। मैं कितना भी समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं है वो। मैं अभी तो गई थी, अमरूद के पेड़ से मैंने पका हुआ अमरूद लाई थी, उसे खिलाई थी। मैं और रानी दोनों गए थे। हाँ पापा, मैं गई थी, अभी तो ला के दी थी। मिठू ने पूरे के पूरे अमरूद खा लिए, मुझे थोड़ा भी नहीं दिया। मासी ने तो सारा सारा अमरूद उसे ही दे दिया था, फिर भी उसे भूख लग जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा चावल भी ला कर दे दो, मिठू खा लेगा। तो भूख लग सकती है, ऐसा थोड़ी है कि वो हम सब इंसानों की तरह है तो थोड़ा देर तक भूखे रह सकता है। ऐसा नहीं कर सकता मिठू, मिठू पक्षी है। ठीक है पापा, मम्मी मैं जा रही हूँ, चावल ला देती हूँ मिठू के लिए। ओ मिठू, तुम बहुत बदमाश हो रहे हो दिन प्रतिदिन। मेरे अमरूद भी खा गए थे और अब चावल भी खाने की तैयारी कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, ले आती हूँ। अरे जीजू कहाँ हैं आप, दीदी कहाँ हैं? घर पे तो कोई सब्जी ही नहीं है, मैं क्या पकाऊं किचन में आज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सब्जी ला दीजिए, तभी तो मैं कुछ पका पाऊंगी। सिर्फ आटा और चावल है। मैंने आटा चावल, पहले दाल बना लिया है, फिर चावल चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा मैंने पकौड़े भी तले हैं। पर अब तो सब्जी के लिए कुछ है ही नहीं। क्या खाएंगे बोलिए, मैं क्या बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रिया, तुम यहीं पे रहो, मैं जा रही हूँ, मैं सब्जी ले आऊँगी। तुम घर पे ही रहो, तुम कहाँ जाओगी सब्जी लेने? वैसे मैं तो साग सोच रही थी खेतों से लाने के लिए, पर मैं गई ही नहीं खेतों में। अब तो मैं जा भी नहीं पाऊँगी, बहुत बारिश हो रहा है बाहर में। चलो आज मैं जाती हूँ कजरी जी के यहाँ। मैंने सुना है वो सोयाबीन बेच रही हैं और आलू बेच रही हैं। कोई दो सब्जी ले आती हूँ, फिर आराम से बना के खा लेंगे। फिर मैं खेतों में जाऊँगी दोपहर में, तो ढेर सारा साग ले आऊँगी। साग खाना चाहिए, साग से बहुत सारा खून बढ़ता है और फ्री का भी मिल जाता है, इसलिए मैं तो जाकर ले आऊँगी खेतों से बहुत सारा साग। ठीक है दीदी, मुझे भी बताइएगा, मैं भी आपके साथ चलूँगी साग लेने। अरे कजरी जी, आप कैसे बेच रही हैं ये सोयाबीन और आलू? मुझे चाहिए, मेरे यहाँ नहीं है कोई सब्जी, और इतना पानी आ रहा है, कोई बाहर जा भी नहीं सकता है सब्जी लेने। एक काम करिए, मुझे थोड़ा थोड़ा तौल दीजिए, मैं ले जाऊंगी। मुझे सब्जी बनानी है, सोयाबीन की सब्जी तो बच्चों को भी बहुत पसंद है, और साथ में आलू भी है, तो आलू सोयाबीन बना लूँगी। सबको बहुत टेस्टी लगता है सोयाबीन की सब्जी, पूरे घर को पसंद है। ये तो बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, अपने ही घर पे बेच रही हैं सोयाबीन। अरे हाँ सिया दी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आपके यहाँ सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दे देती हूँ, आप ले जाइए। इसमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा ही हमें दे देती हैं जो हम चाहते हो। मैंने आपके घर से कितने सारी चीज़ें खाई हैं, आज मैं सोयाबीन बेच रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिले थे थोड़े, मैं इससे थोड़े पैसे को और बढ़ा लेती हूँ सब्जियां बेचकर, इसलिए बेच रही हूँ। मैंने खाना वगैरह बना लिया, तो मैंने सोचा मैं जाकर बाज़ार में बैठ जाती हूँ, सब्ज़ी बेचाऊँगी। आज मैंने भी सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल ही बनाए हैं, और मेरे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने यही बना लिया था। आप ले जाइए, आराम से बच्चों को सोयाबीन की सब्ज़ी बना कर खिलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी ना करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप हमेशा ही मेरी मदद करती रहती हैं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? पैसे लेने पर मुझे पाप लगेगा। मैं तो आपके यहाँ ही खाना खाती हूँ, हमेशा आपके यहाँ ही रहती हूँ। अरे कजरी जी, पर ऐसा ना बोलिए, आप यहाँ कमाने बैठी हैं, दुकान खोला है आपने, मगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो मैं आपका नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, इतनी सी से नुकसान नहीं होने वाला है, मैं थोड़ा ही दे रही हूँ आपको, आप ले जाइए। आज किस बनाने पर सब्जी की है,
आज भर ही हो पाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं है। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं अपने घर पे भी तो बनाती हूँ सब्जी, तो मेरा क्या नुकसान होगा। आप ले जाकर खाइए सोयाबीन की सब्ज़ी। मैं बहुत सारे ग्राहक आएंगे, मैं उनसे सब पैसे कमा लूँगी। आप चिंता न करें, आप ले जाइए सब्ज़ी। वैसे ही भैया ने मुझे बहुत मदद की है। मैं जब भी जाती हूँ आपके घर बची हुई सब्ज़ी ले आती हूँ, तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता है। मैं कितनी बार आपके यहाँ से सब्जियाँ ले आई और खाना बना के खा लिया। अब आप थोड़ी सी सब्जी ले जाने में इतना हिचकिचा रही हैं। अरे सिया जी सही कह रही हैं, ले लो भाई, दे रही हैं तो ले आओ घर पे। अब इतना क्या सोच रही हो। अभी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें घर पे होती है, उनको ज़रूरत होगा तो तुम दे देना। ऐसा ना किया करो तुम, उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे मिट्ठू ये क्या कर रही हो तुम, मम्मा तुम्हें मारेंगी। तुम हर चीज़ को जूठा करने लग जाते हो। तुम बहुत भुक्खड़ हो, बहुत बदमाश हो, हर चीज़ खाने लग जाते हो, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते एक भी। अभी सोयाबीन भी तुमने जूठा कर दिया, मम्मा कैसे बनाएंगी। अरे रानी कोई बात नहीं, धोकर उबाल कर बना लेंगी। तोते का कोई चीज़ जूठा नहीं होता है भाई, इतना नहीं सोचते। कोई बात नहीं, तोता खा लिया, उसे एक दो और दे दो, खा लेगा आराम से। सोयाबीन बन जाए। ऐसे सोयाबीन तो मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे दांत तो पूरे ही नहीं है, अब मेरे दांत पूरे झड़ गए हैं, फिर भी मैं चबा लेती हूँ धीरे धीरे। बहुत ही मुलायम होते हैं, इसीलिए अच्छे से चबा लेती हूँ। हाँ काकी जी, सोयाबीन तो सच में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मैं सोच रही हूँ सोयाबीन बड़ी बनाऊँगी एक दिन। वैसे इसके बहुत सारी चीज़ें बनती है, मैं नया नया सोच सोच कर बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ एक दिन सोयाबीन की सब्ज़ी, एक दिन सोयाबीन की बड़ी, और एक दिन पकौड़ा, और एक दिन उस सोयाबीन चिल्ली भी बहुत टेस्टी लगेगा। मुझे तो बहुत पसंद है सोयाबीन की चिल्ली खाना, बहुत ही अच्छा लगता है। कितना टेस्टी होता है सोयाबीन चिल्ली, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही यम्मी होता है। दीदी ज़रूर बनाइएगा। हाँ चिंकी, मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। अच्छे से सोयाबीन की चिंकी अच्छे से बनाऊंगी चिल्ली, हम सब मिलके खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ कजरी जी के यहाँ पे तो सोयाबीन बहुत सारा है। अरे कजरी जी क्या हुआ, सारा सोयाबीन गिर गया। आपसे कैसे गिर गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग उठा देते हैं, आपकी मदद कर देते हैं। अच्छे से सारा सोयाबीन उठा देती हूँ मैं आती हूँ और रानी को भी बुला लेती हूँ। रानी आओ, रानी रानी रानी, राजू कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आ जाओ। देखो कजरी आंटी के सारा सोयाबीन गिर गया है, फटाफट हम लोग उठा देते हैं। इनका मार्केट का सामान है, जल्दी जल्दी उठा कर रख दो भाई। एक पॉलीथीन में आराम से बेच देंगी वो सारा। कितना सारा गिर गया है, ये तो पूरा ही गिर गया लगता है। अरे मिठू ये क्या कर रहे हो तुम, हर जगह खाने आ जाते हो, तुम्हें तो समझाना ही मुसीबत है। तुम कुछ भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते हैं, तुम तो हमेशा ही ऐसा ही करते रहते हो। अरे पिंकी खाने दो, कोई बात नहीं। वैसे भी मिट्टू हमारा घर का ही सदस्य है, मैं उसे 4-6 दे देती हूँ, वो आराम से खाते रहेगा। तुम सब मिलके मेरा उठा दो अच्छे से सोयाबीन को। आ जाओ सब मिलके उठाते हैं, नहीं तो एक गिरा पसरा ही रह जाएगा, फिर सारा ख़राब हो जाएगा। तो आ जाओ चिंकी, रानी, पिंकी, सारे लोग आ जाओ भाई, मेरी मदद करो। बहुत सारा सोयाबीन गिर गया है, फटाफट उठाते हैं हम लोग। उठा के सारा डाली में रख देंगे तो जल्दी से बिक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी आओ, रानी राजू कहाँ हो तुम, जल्दी जल्दी उठाओ भाई। मेरे से तो उठा भी नहीं जाता, हाँ पूरा उठा नहीं रहा है। अरे वाह सारा उठ गया, कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग मैं टॉफ़ी दूंगी गिफ्ट में। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को डेयरी मिल्क दे दूँ या स्वीट दे दूँ, क्या दूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे कजरी आंटी आप मुझे डेयरी मिल्क नहीं चाहिए और सिल्क भी नहीं चाहिए, मुझे किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय चाहिए। दे दीजिए ना प्लीज़, दे दीजिए ना कजरी आंटी, दे दीजिए ना, मान जाइए ना। अरे बच्चे इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप तुमको ये दे पाएंगे इतना महंगा चॉकलेट। कोई सस्ती सी चॉकलेट ले लो भाई, सस्ता वाला चॉकलेट बहुत अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी होता है।